छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। चलो जी, 2 तेइयां 6 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, पुनः 2 से जाएगा, 2 1 का 2 और 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 से चलेंगे तो 2 नवा 18, क्या करेगा, बड़ा फाल्ट कर रहा है यार। 2 तेइयां 6 और 2 अट्ठे 16, 16 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 से काटिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, चलिए 48, सब छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को काउंट कर लो, 2 2 4 6 2 8, तब बबुआ 2 के पावर का निकल के आया जी 8 आया, अपने पास क्या आया है 48, इसको तो बड़ा प्यार से तोड़ेंगे का जी, 2 के पावर 8 और 16 तिया बाबू 48 होता है जी, तो 16 का 2 के पावर में बाबू 8 करेंगे और 16 का मतलब 2 के पावर 4 और गुणे में बाबूआ 3, समझ रहे हैं जी। तो 2 वाला एक साइड में कर लो, तो 8 4 12, तो 2 के पावर कितना हो जाए जी 12 हो जाए, गुणे में कितना हो जाए जी 3, पावर में एक प्लस कर दो तो 12 एक कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा, और एक में एक जोड़ दो कितना, तो 13 दूना 26, कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 26 आपका सी ऑप्शन में है मेरे प्यारे। ध्यान दीजिए, फॉल्ट यहाँ पे जो बच्चे भाग लगाते हैं, जब कभी भी कोई संख्या पूरी कट जाए, बगल से आने वाली संख्या अगर भाजक से छोटी हो ना तो 0 बढ़ा के दूसरी संख्या लाते हैं, नहीं तो फॉल्ट करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया 6300, इसको हम लिख सकते हैं बबुआ 63 अगुणे में जितना 0, हाँ जी 100 लिख सकते हैं। आपको बता रखा है कि जितना 0 उतना 2 और 5 फिक्स है, तो कितना 0 2, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर भी 2, बच क्या रहा है जी 63, तो 7 9 63 या 9 7 63, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे में 7 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर गुणे में 7 और 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर कितना बाबू 2, सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, जोड़ लीजिए सबके घात में, तो 2 में 1 जोड़ेंगे बाबू 3 हो जाएगा, 7 की पावर 1 है तो इसमें जोड़ेंगे जी 2 हो जाएगा, 2 की पावर जी 2 है जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, अब 5 की पावर 2 है जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 18 23 54, कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे 54, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं जी, कुल गुणनखंड पूछा था तो कुल इतना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कुल सम गुणनखंड की संख्या, किसकी मेरे प्यारे, सम गुणनखंड की संख्या अपने को बताना है। चलिए तो सम गुणनखंडों की संख्या हम देख लेते हैं, इसके हम इसको लिखेंगे मेरे प्यारे 819 अगुणे में बाबू 00 तो 100 कर लेंगे जी, और जितना 0 उतना 2 और 5 तो फिक्स है, तब 5 के पावर बाबू 2 और 2 के पावर भी का 2, अब गुणनखंड किसका करेंगे 819 का, तो 819 का गुणनखंड इधर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा 819 ये 3 से जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल जा रहा है, क्या करेंगे 9 1 10 8 18, हे बाबू ये 9 से भी तो जा रहा है, 9 से काट लो यार, तो क्या करेंगे 9 9 81, हाँ जी कहीं कीड़ा बैठे का, 9 9 81 और 9 1 का 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। बस आइए तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे 9 गुणे में 91 और गुणे में 00, हाँ जी 100, तो 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, बड़ा बढ़िया सर जी, 91 को तो 13 सते 91, तब बाबू 13 गुणे 3 होगा, 13 सते 7 होगा, अब गुणे में 2 की पावर 2, अब 5 की पावर भी का हो जाएगा 2। चलिए 3 कहीं दिख रहा जी, नहीं दिख रहा, सब अलग अलग है, सबकी पावर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बाकी 2 2 तो जोड़ते चलो, तो 2 में 1 जोड़ो ना मेरे प्यारे, लेकिन ध्यान रहे पूछा क्या है, अपने से पूछा है इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड पूछा ना मेरे भैया, तो सम के लिए रूल बताया था कि 2 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, जो पावर है वही लिख दो, तो 2 की पावर कितना है जी 2, चुपचाप से इसको लिख दीजिए, बाकी सब में 1 1 जोड़ लो, तब बबुआ 3 की पावर 2 है 1 जोड़ो सर। चलिए ठीक है,
अब 13 की पावर 1 है तो जोड़ोगे सर 2 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है सर, जोड़ोगे 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 है तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। सब में एक प्लस करना है। अब आपस में गुणा कर दो, सब निकल आएगा अपने पास। देखिएगा, तब 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72। आपको क्या बाबू सी ऑप्शन में 72 नहीं दिखाई दे रहा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अच्छा जी, ये सम गुणनखंड हो गया। टोटल पूछता था क्या करते मेरे प्यारे, टोटल में क्या करना है, ये जो 2 की पावर में हम कुछ नहीं किए हैं ना, इसमें एक जोड़ के गुणा कर देते। मतलब सर जी यहाँ जो 2 था ना, हाँ जी 2, अच्छा अलग बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर पूछता कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो कुछ नहीं करो बाबू, 2 सबकी पावर में एक एक जोड़ता तो क्या हो जाता, 3 3, उसके बाद में 2 2 और ये हो जाता। चलिए तो क्या करेंगे बाबू, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 तैया 9, तो 12 और 12 नवैया बाबू 108। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता जी, 108। कब, जब टोटल पूछता तब, कहता गुरुजी खाली विषम बताओ। हाँ, तो विषम के लिए सिंपल सा फंडा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये सम वाले को छोड़ देंगे मेरे प्यारे, बाकी जितना विषम है ना सब में एक एक प्लस करके गुणा कर लो। विषम कितना आएगा सर जी, ध्यान दो, यहीं से इसको गुणा कर लो, ये आ जाएगा विषम। 2 से मतलब ही नहीं रखना 2 के गुणनखंड से। 3 दूनी सर 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, तब विषम कितना होगा 36, और सम कितना होगा तब 72, और टोटल कितना होगा तो 108। समझ गए जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ भाई होना चाहिए। ये लीजिए, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है मेरे प्यारे। कह रहा है कि 105, हाँ जी देखो 105 है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बबुआ लिखेंगे, हाँ जी कलर ये चेंज हो जा रहा है बार बार। लिखेंगे मेरे प्यारे 105 गुणे में, अब बाबू डबल जीरो है ना, तो क्या करेंगे 100 लिख देंगे। समझ रहे हैं जी। 21 पंचे 105, थोड़ा बहुत तो सेंस लगाना ना पड़ेगा मेरे भाई। इसमें 2 के पावर 2 या 5 के पावर 2 फिक्स है, जितना जीरो उतना 2 उतने 5। समझ रहे जी। 21 को और तोड़ सकते गुरुजी के में, 7 तिया 21, तब बबुआ इसको हम तोड़ के लिखेंगे का जी 7 तिया 21। अब बबुआ 5 के 5 और 2 की पावर में 2 और 5 की पावर में भी का 2, सकल सूरत एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, तब 5 का खानदान मिल रहा है, तब 5 यहाँ 2 बार, 1 बार, तो 5 की पावर कितना जी 3 बार। चलिए ठीक है, और 3 की पावर एक ही जगह है, तब बाबू 3 की पावर खाली एक ही रहेगा, और 2 की पावर कुछ दिखाई दे रहा है जी। ओ चलिए, अब पूछा अपने से कहा है बाबू सम गुणनखंड, इस पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, हम तो टोटल निकालने जा रहे थे, ध्यान दीजिए। तो अगर सम पूछ रहा है तो 3 की पावर कितना है बाबू 1 है, और 7 की पावर भी कितना है जी तो 1 है। उसके बाद 2 की पावर कितना है जी तो 2 है। अब 2 में एक जोड़ेंगे नहीं, 2 में एक जोड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 5 की पावर एक यहां से, अरे मिटल ही जाएगा का, 5 की पावर बाबू 2, तब 5 की पावर 2 यहां से मिला, एक यहां से, तब 5 की पावर क्या लिख दिए आप 3 लिख दिए। क्या लिख दिए 3। अब गुणा लगाओ, उसके बाद देखेंगे 5 से बड़ा कौन कि भाई 3 आ रहा है, 3 कहीं और है ना, 3 की पावर कितना सर जी 1 आएगा। चलिए ठीक है, फिर कौन आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 की पावर 7 एक ही बार है तो पावर में 1 रहेगा। 5 हो गया, 3 हो गया सर, 2 कहीं दिखाई दे रहा, हाँ कितना पावर में है सर 2 है, तो ये है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अपने को समगुणनखंड बताना है। क्या बताना है जी समगुणनखंड। सम के लिए क्या करते हैं, 2 की घात सम संख्या है ना, 2 सम संख्या, तो उसकी पावर ज्यों का त्यों रखेंगे, तब बबुआ 2 का 2 लिखो, हाँ जी। अब बाकी सब में एक एक जोड़ो, तब बाबू 3 में 1 तब बाबू 4, 1 में 1 तो 2, अब पुनः 1 में 1 तो 2, बस काम खत्म। तो देंगे 2 दूनी 4, 4 चौका 16, और 16 दूना 32, ऑप्शन में है जी कहीं, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगी 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगर टोटल पूछे कि कितना गुणनखंड होगा सर टोटल बताओ, तब अपने को ना इसको 2 को अपने को क्या बनाना पड़ेगा 3 जोड़ देना पड़ेगा मेरे भाई, एक इसमें भी जोड़ोगे टोटल के लिए, तो काल बनाओगे भैया, तो 3 दूनी 6 चौको 24 दूना 48,
क्या हो जाएगा 48। टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे सर 48 हो जाएंगे। सर विषम कितने हो जाएंगे? विषम के लिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 2 से मतलब नहीं रखेंगे, बाकी सबको आपस में गुणा कर लो मेरे प्यारे। तो 2 चौके 8 दूनी 16, तो विषम कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। विषम कितना हो जाएगा 16। असम कितना हो जाएगा 32। अब 32 16 जोड़ के 48 नहीं होगा टोटल गुणनखंड, तब आ रहा है जी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, बस शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ रहे हैं। कल हम आप सभी को अगली वीडियो में मेरे प्यारे हम बताएंगे सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, और क्या कहते हैं कुल गुणनखंडों का योग। समझ रहे हैं, योग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। हालांकि आप वीडियो को ना शुरू से देखिए, हमारे 2-3 लेक्चर पिछले भी जो है पढ़े हुए हैं, ताकि आपको समस्या ना हो। हालांकि काटा पीटी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम नहीं बताया है, तो वो आने वाले समय में हम आपको बता देंगे, जिससे समस्या नहीं होगी। बाकी काटा पीटी में यार 8-10 तक पढ़ना तो सबको आता है, तो उसकी मदद से काट पीट लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय अवध, जय उदी, जय हिंद, जय भारत।